नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, बायोलॉजी की जो ब्रह्मास्त्र सीरीज हम लोगों की चल रही थी उसमें शिल्पी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें जूलॉजी के क्वेश्चन, ये जो आपका बुक है इसमें जूलॉजी के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी सेट के क्वेश्चन थे वो हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। और बॉटनी का सेट हम लोग स्टार्ट किए हैं, और बॉटनी का सेट जो आपका 1997 से ये आपका स्टार्ट है, और 1997 के सेट का जो टोटल क्वेश्चन 120 का था उसमें से 60 क्वेश्चन पार्ट 1 में हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, और आज पार्ट 2 में हम लोग 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ बैक्टीरियल डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? क्लम रूट डिजीज ऑफ क्रूसीफर्स, एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ कॉटन, लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ टर्मरिक या वाइल्ड डिजीज ऑफ टोमेटो। तो कौन सा एक जीवाणु जनित डिजीज है? तो देखिए, जो आपका जीवाणु जनित डिजीज होता है वह एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ कॉटन, यह आपके कपास के कपास के कोड़ीय पत्ती धब्बा रोग जो आपका होता है, यह एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज होता है। यह जीवाणु जनित रोग होते हैं। तो आपका बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग काज क्राउन गॉल इन प्लांट, निम्नलिखित में से कौन पौधों में क्राउन गॉल उत्पन्न करता है? इरविनिया, कैरोटोवोरा, स्यूडोमोनास, सोलानेसर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंस या जेंथोमोनास माल्वेसिरम। तो कौन सा ऐसा है जो क्राउन गॉल उत्पन्न करता है? यह आपका क्राउन गॉल उत्पन्न करने वाला एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंस आपके होते हैं। ये आपका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो पौधों में ट्यूमर जैसी वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम द्वारा उत्पन्न होता है? वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा या पाउडरी मिल्डवे डिजीज ऑफ पी। तो कौन सा ऐसा रोग है जो सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम द्वारा उत्पन्न होता है? तो सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम द्वारा ये आपका वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, आलू का वाट रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द बायो कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन फसलों के कीट नियंत्रक के लिए जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में प्रयुक्त होता है? बैसिलस सब्टिलिस, बैसिलस थुरिंजिनेसिस या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंस, जेंथोमोनास माल्वेसिरम। तो कौन सा ऐसा है जो आपका कीट नियंत्रक के लिए जैव नियंत्रक एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? ये आपका बैसिलस थुरिंजिनेसिस होते हैं। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बैक्टीरियोफेज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन आर टर्म्ड एज जीवाणुभक्षी, जो जीवाणु कोशिका को संक्रमण के तुरंत बाद लय कर देते हैं, कहलाते हैं। सिस्टमेटिक, वायरुलेंट, इम्यून या टेम्परेट, तो जो आपके जीवाणुभक्षी जो जीवाणु कोशिका के संक्रमण के तुरंत बाद लय कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं, ये आपके वायरुलेंट कहलाते हैं। यह वायरुलेंट फेज कहा जाता है, जो तुरंत बाद बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायराइड्स डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायराइड्स जनित रोग है? पोटैटो लीफ रोल, सिट्रस ट्राइस्टिजा, पोटैटो एक्यूमा मोज़ैक या पोटैटो स्पाइंडल ट्यूमर। तो जो आपका कौन सा एक वायराइड डिजीज़ है? तो वायराइड डिजीज़ आपका पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर होता है। यह एक प्रकार का वायराइड डिजीज़ होता है जो आरएनए कणों से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज पैरासिटिक ऑन इंसेक्ट, निम्नलिखित में से कौन से कवक कीटों पर परजीवी हैं? अस्टिलागो है, इरिसिफे है, कार्डिसेप्स है या टेम्फेरिना है। तो कौन सा ऐसा कीट है जो कवक कीटों पर परजीवी होते हैं? तो कवक कीटों पे आपके जो परजीवी होते हैं वह कार्डिसेप होता है। कार्डिसेप कवक कीटों पर परजीवी होते हैं और उन्हें मारकर उग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरासेक्सुअलिटी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई, पैरल लैंगिकता का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था पेंटे कार्बो एंड रोपर ने, आर्टोनियो एंड मिचेली ने, बूलर एंड स्टैनले ने या रॉबर्ट एंड पास्चर ने। तो जो आपका पैरल लैंगिकता का सर्वप्रथम उल्लेख आपका पेंटे कार्बो और रोपर ने किए थे, ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम, निम्नलिखित में से कौन एक ग्राम धनात्मक जीवाणु है? स्यूडोमोनास है, एग्रोबैक्टीरियम है, कोरिने बैक्टीरियम है या जैंथोमोनास है। तो कौन सा एक आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम आपका कोरिने बैक्टीरियम होता है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रेन टू अनदर थ्रू द एजेंसी ऑफ अ वायरस इज कॉल्ड एज, एक जीवाणु प्रजाति से दूसरे में वायरस के माध्यम से आनुवंशिकी पदार्थ का स्थानांतरण कहलाता है ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन या ट्रांसलोकेशन। तो आपका एक जीवाणु प्रजाति जो है दूसरे में वायरस के माध्यम से आनुवंशिक पदार्थ का जो स्थानांतरण होता है उसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोलाटाइल सॉयल ट्रीटिंग केमिकल, निम्नलिखित में से कौन सा वाष्पशील मृदा उपचारक रसायन नहीं है? नाइट्रोबेंजीन है, क्लोरो पिक्रीन है, मिथाइल ब्रोमाइन है या वोपैम है। तो देखिए कौन सा एक वाष्पशील मृदा उपचारक नहीं है? वाष्पशील मृदा उपचारक आपका नाइट्रोबेंजीन नहीं होता है, जबकि बाकी आपका जो है वो सब कीटाणुनाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिसाइड ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, निम्नलिखित में से कौन जैविक उत्पत्ति का कीटनाशक नहीं है? पायरेथ्रम है,
एजार्डिरेक्टिन है, बी टॉक्सिन है या मेलाथियान है। तो मेलाथियान आपका एक रासायनिक कीटनाशक है या एक जैविक स्रोत से नहीं बनता। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नॉट एसोसिएटेड विथ रेडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक मेंडलवाद के पुनः खोज से संबंधित नहीं है। ह्यूगो डिब्रीज है, ईचवान चेमर्क है या कार्ल कॉलिंस है, एच.जे. मूलर है। तो मेंडल के जो पुनः खोज से संबंधित आपका ह्यूगो डिब्रीज थे, एरिचवान चेमर्क थे, कार्ल कॉलिंस थे, लेकिन एच.जे. मूलर जो आपके थे या मेंडल के सिद्धांतों के पुनः खोज में शामिल नहीं थे। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिंडेटोकेलिक स्टोमेटा डिफर फ्रॉम हेप्लोचिलिक स्टोमेटा इज इन रिस्पेक्ट टू दियर सिंडेटोफिलिक रंध्र हेप्लोफिलिक रंध्रों में से निम्न से भिन्न होते हैं। मार्फोलॉजी से, ओंटोजोनी से, बोथ मार्फोलॉजी एंड ओंटोजेनी से या नन ऑफ द एबव क्राइटेरिया से। तो जो आपका सिडेंटोफिलिक रंध्र और हेप्लोडिलिक रंध्रों से उनके आदिजातकीय अर्थात जो आपके आदिजातकीय अर्थात विकास प्रक्रिया में भिन्न होते हैं, इसलिए यह भेद उनके बनने के तरीके से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम permissible amount of pesticide present in milligram per kilogram of a food product which is harmful to consumer is known as। किसी खाद्य पदार्थ में कीटनाशक की अधिकतम अनुमेय मात्रा जो उपभोक्ता के लिए हानि रहित हो सकती है कहलाती है लीथल डोज लेवल, सब लीथल डोज लेवल, थ्रेशोल्ड लेवल या टॉलरेंस लेवल। तो जो आपके खाद्य पदार्थों के कीटनाशक में अधिकता अनुमेय मात्रा में उपभोग के लिए जो हानिकारक हो सकती है वह आपके कौन कहलाती है, टॉलरेंस लेवल, सहनशीलता स्तर। वह अधिकतम सीमा है जिसके नीचे कोई विष या कीटनाशक मनुष्य के लिए हानि रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज अ ट्री ग्रो ओल्डर विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज रैपिडली इन थिकनेस। जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है निम्नलिखित में से कौन मोटाई में तेजी से बढ़ता है, सैपवुड, कार्टेक्स, हार्डवुड या पॉलन। तो देखिए जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है वह आपके वैसे वैसे उसकी मोटाई भी बढ़ता है। वो आपका किसके कारण, हार्डवुड के कारण, क्योंकि वृक्ष के बढ़ने पर हार्डवुड का निर्माण तेजी से होता है जो लकड़ी को ठोस और गहरा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरजाइलरी एज वेल एज इंट्राजाइलरी फ्लोएम इज फाउंड इन। इंटरजाइलरी तथा इंट्राजाइलरी फ्लोएम पाया जाता है स्ट्रिग्नास में, एचिरेथिन्स में, मिराबिलिस में या बिग्नोनिया में। तो जो आपका इंटरजाइलरी तथा इंट्राजाइलरी फ्लोएम जो आपके होते हैं वह एंचाइरेंथिस में दोनों प्रकार में इसमें दोनों प्रकार के फ्लोएम पाए जाते हैं। यह विशेष कुछ द्विबीजपत्री पौधों में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रूट्स बॉडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंगी इज लुमिसेंस। निम्नलिखित में से किस कवक का फलन कोष फ्रूट्स बॉडी प्रकाश उत्सर्जित करता है, एगेरिकस का, प्लूटोरोटस का, फैलस का या पॉलीस्टिकुलस का। तो जो आपका किसका जो कवक होता है वह उसका फ्रूट्स बाजी प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो आपका फैलस जो होता है इसका फ्रूट्स बॉडी जो होते हैं वह जैव प्रतिदीप्ति पाई जाती है जिससे अंधेरे में वह हल्की सी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग
एसोसिएटेड विथ द डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन, निम्नलिखित में से कौन जिब्रेलिन के आविष्कार से संबंधित है? फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म्स, फ्यूजेरियम सोलानी, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम या फ्यूजेरियम लॉन्गिपेप्स। तो देखिए कौन सा जिब्रेलिन के आविष्कार से संबंधित है? जिब्रेलिन के आविष्कार से फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मे आपका होता है। यह जिब्रेलिन का प्रथम पता फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मे नामक वैज्ञानिक ने कवक से चला था, जो आपका राइस रोग में पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू प्लांट शो नॉर्मल क्रोमोसोम बाइवेलेंट ऑफ मियोसिस व्हेन द टू आर क्रॉस्ड और प्रोजेनी शो अ क्वाड्रिवैलेंट। दिस सजेस्टेड दैट दो पौधों में मियोसिस के समय सामान्य द्विसंयुज बनते हैं। जब दोनों का संकरण किया गया तो संतान में चतुर्संयुज दिखा। यह इंगित करता है कि बोथ द प्लांट आर ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट या बोथ द प्लांट आर ट्रांसलोकेशन होमोजाइगोट। वन प्लांट इज नॉर्मल एंड वन अदर इज ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट। बोथ प्लांट आर टेट्राजोमिक। तो जो आपका जब दो पौधों के मियोसिस के समय सामान्य द्विसंयुज बनते हैं और जब दोनों संकरण किया गया तो संतान आपका क्वाड्रिवैलेंट दिखा। यह इंगित करता है कि दोनों पौधे जो आपके हैं वह स्थानांतरण और विषम युग्मजी थे। यह आपके दोनों पौधे में समान बाइवेलेंट बनते हैं, लेकिन संतान में क्वाड्रिवेलेंट दिखता है। ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट को दर्शाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ गोल्डन फ्लावर फीमेल प्लांट वाज क्रॉस्ड विद द व्हाइट फ्लावर मेल प्लांट। द प्रोजेनी वाज गोल्डन इन द रेसिप्रोकल क्रॉस प्रोजेनी वाज व्हाइट। Which of the following alternative correctly explain it? एक सुनहरे फूल वाली मादा पौधे का श्वेत फूल वाले नर से संकरण किया गया। संतान सुनहरी थी। उल्टे संकरण में संतान श्वेत थी। निम्न में से कौन सा विकल्प इसे सही रूप से स्पष्ट करता है? फ्लावर कलर इज सेक्स लिंग, फूल का रंग लिंग संबंध है, या वाइट फ्लावर कलर इज डोमिनेंट, श्वेत रंग प्रमुख है, वाइट फ्लावर कलर इज रिसेसिव, श्वेत रंग अप्रभावी है, फ्लावर कलर इज ट्रांसमिटेड थ्रू साइटोप्लाज्मिक फैक्टर, फूल का रंग साइटोप्लाज्मिक कारकों द्वारा स्थानांतरित होता है। तो देखिए जब आपका यह विकल्प जो है उल्टे संकरण में जब संतान थी तो वो पूरी तरीके से श्वेत थी। इससे आपका फूल का रंग जो है वह साइटोप्लाज्मिक कारकों द्वारा स्थानांतरित होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पाइन ऑफ फ्रूट्स ऑफ ट्रापा आर मोडिफाइड। ट्रैपा के फलों में कांटे रूपांतरित हैं पेटल से, सेपल से, स्टाइल से या स्टेमेन से। तो जो आपका ट्रैपा के फलों का जो ट्रैपा आपका होता है सिंघाड़ा, उसके जो फल होते हैं वह कांटे में होते हैं, क्योंकि बाह्य दल जो आपका सेपल होता है यह रूपांतरित होकर यह रूपांतरण से बने होते हैं और जो फल की रक्षा में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगी इज नोन एज डेथ चेयर ड्यू टू मशरूम पॉइजनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक मशरूम विषाक्तता के कारण डेथ चेयर के नाम से जाना जाता है? फिलोबोलस क्लेइनी, सैलियोटा कंप्रेसिस्ट, बेलिटस मिराबिलिस या अमानिटा फैलाइडिस। तो कौन सा ऐसा कवक मशरूम है जो विषाक्तता के नाम से डेथ चेयर के नाम से जाना जाता है? वह आपका एमेनिटा फैलोडिस होते हैं। यह अत्यंत विषैले कवक हैं जिसे डेथ चेयर या डेथ चेयर कहा जाता है। इसे खाने से घातक विषाक्तता हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड रस्ट ऑफ टी इज काज्ड बाय। चाय का रेड रस्ट रोग का कारण है यूरोमाइसिस, हेमिलिया,
क्रोनेरिटम या सिफेलियोरोसस। तो चाय का रेड रस्ट रोग आपका सिफेलोरियोरस नाम शैवाल से होता है। यह पत्तियों की लालिमा उत्पन्न करती है। यह आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्लेरोटियम आप विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगी प्रोड्यूस्ड एपोथेसियम आफ्टर जर्मिनेशन। निम्नलिखित कवकों में से किसका स्क्लेरोटियम अंकुरण के बाद एपोथेसियम बनाता है? क्लेविसेप्स का, स्क्लेरोटिनिया का, स्क्लेरोटिनियम का या राइजोइक्टोनिया का। तो जो आपका स्क्लेरोटियम अंकुरण के बाद ओपेथीसियम बनाता है वह स्क्लेरोटिनिया होता है। स्क्लेरोटिनिया जो आपका होता है वह इसके स्क्लेरोटियम अंकुरण के बाद एपोथीसियम नाम का फल निकाय बनाता है जिससे बीजाणु निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन ब्रांच होस्टीरियम इज फाउंड। निम्नलिखित रोग जनकों में से किसमें शाखा युक्त होस्टीरियम पाया जाता है? इरिसेप ग्रैमिनिस में, इरिसेप पॉलीगोनाई में या पोरोनोस्पोरा पिशी में, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिक में। तो जो आपका शाखा युक्त होस्टीरियम पाया जाता है वह पर्सोनोस्पोरा पीसी में आपके इसमें शाखा युक्त होस्टीरियम पाया जाता है जो पौधे की कोशिका में पोषण अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल इज नोन एज। वह विशेष संरचना जो पराग नलिका को बीजांड में प्रवेश करने में सहायता करती है कहलाती है सिनर्जिड्स, इंडोथेसियम, एप्टूरेटर या ईपी स्टेम। तो जो आपका पराग नलिका जो बीजांड में प्रवेश करने में सहायता करती है वह आपका एप्टूरेटर नामक, ये आपका एप्टूरेटर नामक संरचना पराग नलिका को बीजांड के द्वारा माइक्रोपाइल तक पहुंचने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A ring of multicyliated गुनेडियम इज फाउंड इन बहुशिलित जुगोनिडियम का वलय पाया जाता है यूलोथ्रिक्स में, जाइगनेमा में, ऊडोगोनियम में या कारा में। तो बहुशीलित जूडोगोनियम का वलय जो आपका पाया जाता है वह आपके ऊडोगोनियम में पाया जाता है। यह ऊडोगोनियम में बहुसीमित होता है और इसके चारों ओर सिलिया का वलय पाया जाता है जो गति में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फैमिली ऑफ मेंथा इज, मेंथा पुदीना का कुल है एपिसेसी, लेमिएसी या आर्टिकेसी, छारा। तो जो आपका मेंथा या पुदीना का कुल होता है वह आपका क्या होता है? पुदीना का कुल लेमिएसी कुल से संबंधित है। इसके अंतर्गत तुलसी, रोजमर्री आदि के फूल आते हैं। तो आपका लेमिएसी से पुदीना का कुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following algae harmeling prove the importance of nucleus in heredity? निम्नलिखित शैवालों में से किसमें हैमरलिंग की आनुवंशिकता में नाभिक के महत्व को सिद्ध किया? क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, क्लोरेला या एसिटाबुलेरिया। तो जो आपका शैवालों में से किसमें हैमरलिंग ने आनुवंशिकता में नाभिक के महत्व को सिद्ध किया? ये आपका एसिटाबुलेरिया था के प्रयोग करके सिद्ध किया कि आनुवंशिकी सूचना नाभिक में न्यूक्लियस में होती है जो कोशिका का नियंत्रक केंद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ कैस्टर सीड इल्ड ऑयल, अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल प्रदान करता है? कॉटिलिडन है, कारंकल है, इंडोस्पर्म है या न्यूसिलस है। तो अरंडी के बीज से तेल आपका कार्टिलिडन में संग्रहित होता है। ये आपका
जो भ्रूण के पोषण के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, pyrimidine dimer in DNA are formed when the cell are exposed to DNA में pyrimidine dimer तब बनते हैं जब कोशिकाएं किसके संपर्क में आती है? अल्ट्रावायलेंट लाइट, कॉस्मिक रेज, एक्सरे या गामा रेज। तो जो आपका डीएनए में पिरिमिडीन डाइमर तब बनते हैं जब कोशिकाएं अल्ट्रावायलेंट लाइट के प्रकाश के संपर्क में आती है, तो आपका यह थायमीन डाइमर बनता है जिससे डीएनए प्रतिकृति बाधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following plant group dominate the vegetation of the earth during Jurassic period? निम्नलिखित में से किस वनस्पति समूह ने जुरासिक काल के समय पृथ्वी की वनस्पति का प्रभुत्व किया? कॉनिफेरल्स का, साइकेडेल्स का, नेटम का या रेनेल्स का? तो जो आपका जुरासिक काल में साइकेल समूह के पौधे सबसे अधिक विकसित और व्यापक रूप से पाए जाते थे, इसलिए इन्हें साइकाड युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉलेस्ट डाइकोटिलिडनस प्लांट? निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा द्विबीजपत्री पौधा है? प्रिमुला, मिनुस्टिसिमिया या कैरिडेलिस नाना, एक्रियोथोरियम मिनिस्टिमियम या मार्सेलिया मिनीटा? तो जो आपका सबसे छोटा द्विबीजपत्री या आपका एक्रोथोबियम मिनुटिसियम आपका होता है। यह आपका जो एक परजीवी पौधा है और जिम्नोस्पर्म पर उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइनोफेज फ्रॉम इंडिया वेयर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई? भारत में साइनोफेज का सर्वप्रथम खोज किसने की थी? M.O.P. लेंगर एंड T.V. डेसिक खार्ची ने या आर्यन सिंह एंड P.L. सिंह ने, D.S. वेकटरमन ने, P.K. डे ने? तो जो आपका साइनोफेज की सर्वप्रथम खोज आर्यन सिंह और P.L. सिंह नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रीन वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाई? सूर्य के हरे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में कौन अवशोषित करता है? फाइकोइरेथ्रिन, कैरोटीनायड, क्लोरोफिल या फाइकोसाइनिन? तो सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में देखिए जो आपका क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता क्योंकि यह परावर्तित हो जाती है, इसलिए पौधे जो है वो हरे रंग के दिखाई देते हैं। और सबसे अधिक आपका सूर्य के हरे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को कौन अवशोषित करता है? यह फाइकोइरेथ्रिन या रेड आपका अवशोषित करता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैथ्रारोफिली इज द पॉलिनेशन बाई? कैथ्रोफिली परागण किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट द्वारा, फ्लाइस द्वारा, बीटलेस द्वारा या बर्ड द्वारा? तो कैथ्रोफिली जो आपका परागण होता है वह फ्रिंगो द्वारा, यह आपके ब्रिंगो द्वारा होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एडिबल पार्ट ऑफ प्रोमागेनेट इस? अनार का खाद्य भाग है, सीड कोड है, मीजोकार्प है, पेरिकार्प है या ईपीकार्प है? तो अनार का जो खाद्य भाग होता है यह आपके बीज का रस आवरण, सीड कोड, ये आपके होते हैं बीजावरण होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, An increase in the atmospheric level of automobile exhaust gases does not lead to? वाहनों के धुएं में वृद्धि से निम्न में से किसमें वृद्धि नहीं होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूशन में, पार्टिकुलेट इन एयर पॉल्यूशन में या O3 डिप्लीशन में, O3 इंक्रीज में? तो आपका जो वाहन उत्सर्जन में ओजोन क्षय, ये O3 डिप्लीशन होती है, परंतु ओजोन वृद्धि नहीं होती है। देखिए किसमें वृद्धि नहीं होती है? तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ओजोन की आपकी वृद्धि नहीं होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
among the following environmental pollutant which has the problem of biomagnification, निम्नलिखित पर्यावरणीय प्रदूषकों में से किसमें जैव आवर्धन की समस्या होती है? सल्फर डाइऑक्साइड में, पारे की कवकनाशी Hg फंगीसाइड में, O3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड में या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। तो जो आपका पर्यावरणीय प्रदूषकों में जैव आवर्धका की समस्या आपकी होती है वह पारे के कवकनाशी या पारे फंगीसाइड्स में ये आपका होते हैं, जो खाद्य श्रृंखला में एकत्रित होकर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंपाउंड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज, भोपाल गैस त्रासदी के लिए मुख्य रूप से कौन सा यौगिक जिम्मेदार था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल हाइड्रोक्सिल एमीन या क्लोरोफॉर्म। तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए यह आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस आपका यह के लिए उत्तरदायी गैस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर मोस्ट प्लांट ऑफ अवेलेबल सॉयल वाटर इज, अधिकांश पौधों के लिए उपलब्ध मृदा जल होता है। इंटायर कैपिलरी वाटर, वाटर हेल्ड बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, क्षेत्रधारिता और अस्थायी मुरझाने बिंदु के बीच का जल। फील्ड कैपेसिटी प्लस ग्रेविटेशनल वाटर, क्षेत्रधारिता प्लस गुरुत्वीय जल। फील्ड कैपेसिटी वाटर, क्षेत्रधारिता जल। तो पौधों के लिए उपयोगी जल वह है जो आपका फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के बीच में पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल एलिमेंट विद इन एन इकोसिस्टम, द डायरेक्टली एक्टिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, पारिस्थितिकी तंत्र में खनिज तत्वों के पुनर्चक्रण के लिए सीधे उत्तरदायी जीव कहलाते हैं। डीकम्पोजर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर। तो जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र में खनिज तत्वों के पुनर्चक्रण के लिए सीधे जो उत्तरदायी होते हैं वह आपके डीकम्पोजर, मृत जैव पदार्थों के विघटित करके खनिज तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीफ एरिया इंडेक्स इन इंडिकेटिव ऑफ पर्ण क्षेत्र सूचकांक निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? डेंसिटी का, डोमिनेंस का, सोशेबिलिटी का या फ्रीक्वेंसी का। तो देखिए, पर्ण क्षेत्र सूचकांक जो आपका होता है वह डोमिनेंस प्रभुत्व का को दर्शाता है, वनस्पति के उत्पादकता का सूचक होता है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ प्लांट इज फाउंड इन, पौधों की अधिकता स्तरता किस वन में पाई जाती है? टेम्परेट फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल श्रबी फॉरेस्ट में या एल्पाइन फॉरेस्ट में। तो जो आपका पौधों की अधिकता जो होती है वह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे अधिक पाई जाती है, क्योंकि विविधता और घनत्व सबसे अधिक होता है, इसलिए यहाँ अधिकतम स्थिरता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी लीडिंग टू द किलिंग ऑफ फिशेज इन मेनली ड्यू टू, जलाशयों के अतिपोषण यूट्रोफिकेशन से मछलियों की मृत्यु का मुख्य कारण है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल मिनरल। तो जलाशयों में अतिपोषण यूट्रोफिकेशन से मछलियों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसमें आपका क्या होता है, शैवालों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और परिणामतः वहाँ उसकी मछलियाँ मर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पिरामिड ऑफ बायोमास विल बी इन्वर्टेड इन द इकोसिस्टम ऑफ, जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है किस पारितंत्र में? फॉरेस्ट में, पॉन्ड में, ग्रासलैंड में या ड्राई लैंड में। तो जो आपका तालाब में जो आपका होता है कि उत्पादकता फाइटोप्लैंक्टन का जीव भार उपभोक्ता जूप्लैंक्टन, मछली आदि
मछली आदि पिरामिड जो आपका उल्टा होता है, तो किस में आपका उल्टा होता है? तालाब में आपका क्या होता है? पिरामिड जो होते हैं वह उल्टा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज इज नॉट अ नॉन पैरासाइट डिजीज? निम्न में से कौन सा पौधा रोग एक अपरजीवी रोग नहीं है? धान का खैरा रोग, लिटल लीफ ऑफ ब्रिंजल या ग्रे स्पिक ऑफ ओट, मैंगो नेक्रोसिस। तो जो आपका कौन सा ऐसा पौधा रोग है जो अपरजीवी नॉन पैरासाइट रोग नहीं है? तो नॉन पैरासाइट आपका जो रोग नहीं है वह लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैगन का लघुपत्र रोग। यह आपके अपरजीवी रोग पोषक तत्व की कमी से होते हैं, जबकि आपका लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है एक परजीवी रोग है जो फाइटोप्लाज्मा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन प्लांट सक्सेशन व्हेन द क्लाइमेक्स ऑफ रीच्ड द नेट प्रोडक्टिविटी, पादप अनुक्रम में जब चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है तब शुद्ध उत्पादकता कंटिन्यू टू इंक्रीज, स्टार्ट डिक्रीजिंग, बिकम जीरो या बिकम स्टेबल। तो जब आपके अनुक्रम में जब चरम अवस्था क्लाइमेक्स प्राप्त हो जाती है तब शुद्ध जो आपकी उत्पादकता होती है वह बिकम स्टेबल, स्थिर हो जाती है। यह चरम अवस्था में पारिस्थितिकी तंत्र अस्थायी हो जाता है और उत्पादकता तथा उपभोग के बीच संतुलन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। अ प्रोकैरियोटिक सेल है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेम्ब्रेन अबाउट सेल ऑर्गेनेल बोथ इंट्रॉन एंड एक्सॉन इन इट्स जीन, नो साइक्लोस्केलेटन या मियोटिक एंड माइटोटिक सेल डिवीजन। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल कोशिका में ये आपका जैसे बैक्टीरिया में झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग और साइटोप्लाज्म नहीं होते हैं, इसलिए आपका यह कथन नोट अ साइटोप्लाज्म, इसमें आपका साइटोस्केलेटन नहीं पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोब विच रिक्वायर ग्रोथ फैक्टर इन एडिशन टू मिनरल कार्बन एंड एनर्जी सोर्स इज नोन एज। सूक्ष्म जीव जिन्हें खनिज, कार्बन और ऊर्जा स्रोतों के अतिरिक्त वृद्धि कारकों की आवश्यकता होती है कहलाते हैं कीमोलिथोट्रॉप्स, कीमोलिथो ऑटोट्रॉप, आर्थोट्रॉप, आर्थोफिक हेटेरोट्रॉप या फेस्टिजियस हेटेरोट्रॉप, फोटोट्रॉप। देखिए जो आपका सूक्ष्म जीव जिन्हें खनिज, कार्बन और ऊर्जा स्रोतों के अतिरिक्त वृद्धि कारकों की आवश्यकता होती है वह आपके क्या कहलाते हैं? फेस्टिडियस हेटेरोट्रॉप, संवेदनशील विषमपोषी कहलाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The types of ribosome found in certain cell organelles of higher organism are also found in। उच्च जीवों के कुछ कोशिकांगों में पाए जाने वाले राइबोसोम किसमें भी पाए जाते हैं? विरियंस में, बैक्टीरिया में, वायराइड्स में या बैक्टीरियोफेज में। तो यूकैरियोटिक जो आपके कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, वह आपके बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए पॉलीमरेज विच इज अ सॉल्युबल एंजाइम इज। डीएनए पॉलीमरेज एक घुलनशील एंजाइम है। परमेलिटी बाउंड इन क्रोमेटिन का, नेट परमानेंटली बाउंड इन टू क्रोमेटिन का, यूज्ड एज मार्कर ऑफ राइबोसोमल प्यूरिटी का, बोथ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो जो आपका डीएनए पॉलीमर जो एक घुलनशील एंजाइम होता है वह डीएनए पॉलीमर एक एंजाइम जो होते हैं वह डीएनए प्रकृति में सहायक होते हैं। तो आपका यह घुलनशील अवस्था में क्रोमेटिन पर अस्थायी रूप से नहीं जुड़े रहते हैं। तो क्रोमेटिन पर अस्थायी रूप से क्या होते हैं? नहीं जुड़े रहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सोन्यूक्लिएज क्लीविंग न्यूक्लियोटाइड 1 एट द टाइम फ्रॉम द एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर। एक्सोन्यूक्लिएजेज जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के सिरे से एक एक न्यूक्लियोटाइड हटाते हैं वे होते हैं स्पेसिफिक फॉर 5' एंड ऑफ आरएनए स्ट्रैंड
आरएनए के 5' सिरे के लिए विशिष्ट या स्पेसिफिक ऑफ 3' एंड ऑफ आरएनए स्ट्रैंड, आरएनए के 3' सिरे के लिए विशिष्ट, स्पेसिफिक फॉर बोथ 5' एंड 3' एंड ऑफ, 5' और 3' दोनों सिरे के लिए विशिष्ट या नॉन स्पीसीज ऑफ 5' और 3' एंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। तो देखिए जो आपका एक्सोन्यूक्लियस जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से के सिरे से एक न्यूक्लियोटाइड हटाते हैं वे आपके 5' और 3' सिरों के लिए विशिष्ट हो सकते हैं। ये आपका नॉन स्पेसिफिक 5' 3' एंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉलीफ्लोरी है प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर ऑन ओल्ड स्टेम फ्रॉम डॉर्मेंट बर्ड या प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर ऑन यंग ब्रांचेज, फॉर्मेशन ऑफ प्लांट फॉर एपीफाइलस बर्ड या प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकुलर वेजिटेबल। तो जो आपका कर्ली फ्लावर होता है जिसमें आपके पुराने तनों में सुस्त कलियों से कुल उत्पन्न होते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, पुराने तनों के सुस्त कलियों से जो पुष्प उत्पन्न होते हैं वो आपके काली फ्लावर होते हैं, जैसे अमरूद या कोकावा में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फार्मूला ऑफ ट्रिपलर मोनोजोमिक इज, त्रिगुणित मोनोजोमिक का सूत्र है। देखिए त्रिगुणित मोनोजोमी आपका हो जाएगा 2n - n - 2n - 1 - 1 - 1, तो आपका 2n - 1 2n -1 2n + 1 + 1 या 2n3। तो जो आपका त्रिगुणित मोनोजोमिक जो आपका होता है यह ट्रिपलेट मोनोजोमिक में 3 भिन्न जोड़ों में आपका एक क्रोमोसोम की कमी होती है, इसलिए 2n - 3 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following group of codon is meant for the termination of synthesis of polypeptide chain? निम्नलिखित में से कौन सा कूट समूह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण के समाप्ति के लिए है? UUA, GAU, UGA, AAU, GAU, GUA, AUA, AG, उठाइए फोन उनका छूटा है, AGU, UAA, UAA, UAG, UGA। तो कौन सा आपका श्रृंखला के लिए समूह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की समाप्ति के लिए आपका होता है UAA, UAG और UGA। यह 3 स्टॉप कोडॉन है जो प्रोटीन संश्लेषण को समाप्त करके इसीलिए यह टर्मिनेटल कोडॉन कहलाते हैं। तो देखिए आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका देखिए 1997 का जो सेट था टोटल बॉटनी के 120 क्वेश्चन वो हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।